नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के पूर्व सांसद फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक रमाकांत यादव को 7 में से 2 मुकदमों में आज जमानत मिली और एक अन्य मुकदमा सेशन में कमिट हुआ। रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत पर कुल 7 मुकदमे फिलहाल चल रही हैं, जिनमें से पवई तथा दीदारगंज थाने के घेराव का है। इसके अलावा फूलपुर तहसील के घेराव का है। 2 मुकदमे चुनाव आयोग की तरफ से तहवरपुर व पवई थाने में दर्ज है। वहीं एक मुकदमा धारा 307 का है, जिसमें अकबर अहमद डंपी से गोली चली थी और एक मुकदमा सरायमीर थाने में है, जो स्वर्ण बनाम दलित का है। उन्होंने बताया कि रमाकांत यादव की जमानत धारा 307 व फूलपुर तहसील के घेराव के मामलों में 3 दिन पहले खारिज हो चुकी थी, जिसकी अगली तारीख 1 अगस्त है। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा दर्ज 2 मुकदमे में पहले से आ चुकी चार्जशीट के मामले में आज जमानत हुई और सरायमीर के दलित बनाम स्वर्ण वाले मामले में मुकदमा सेशन में कमिट हुआ है। ऐसा है कि उनके खिलाफ इस समय कुल 7 मुकदमे हैं। 2 साक्ष्य में है, जिसमें गवाही चल रही है। एक पवई थाने का है, थाना का घेराव करने का, और एक दीदारगंज का है, थाने का घेराव करने का। एक मुकदमा उनका डंपी वगैरह से जो गोली चली थी अंबारी में 307 वाला, पिछली बार मैंने बताया था, एक वो है। एक सरायमीर थाने का है, हरिजन बनाम छमन, और एक फूलपुर तहसील का घेराव करने का है। और 2 मुकदमे चुनाव आयोग की तरफ से तहवरपुर और पवई में क्रमशः उसमें भी चार्जशीट आ गई। आज जो चुनाव आयोग के से संबंधित मुकदमे 2 हैं, उसमें जमानत मंजूर हुई है 20-20 हज़ार की। और हरिजन बनाम सवर्ण सरायमीर का जो मुकदमा है वो कमिट हुआ है सेशन में कमिट हुआ। और 2 मुकदमे जो हमने पहले बताया 307 का और तहसील के घेराव का, जिसमें कि हमारी जमानत खाई हुई है। जमानत की दरखास्त हमने दी है। कुल 7 मुकदमे हैं। तो सर, इसमें जमानत जो खारिज हो, जिसमें डेट कोई पड़ी है क्या अभी? जी हाँ, 1 अगस्त। 1 अगस्त। तो कई दिन के लिए न्यायिक अपेक्षा में भेजा गया था? 14 दिन के लिए। 14 दिन। आजमगढ़ जिले में घूसखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को विरासत के नाम पर 5,000 रुपए घूस लेते एक लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी लेखपाल एक व्यक्ति को पिछले 3 माह से परेशान कर रहा था। जिले में पिछले 4 वर्षों में ये 9वें घूसखोर की गिरफ्तारी है। टीम आरोपी लेखपाल को हिरासत में लेकर शहर कोतवाली में पूछताछ के साथ विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बताते हैं कि निजामाबाद तहसील क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी मोहम्मदीन पुत्र शरीफ की विरासत होनी थी। पिछले 3 महीने से वो विरासत के मामले में गवाही के लिए लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय से निवेदन कर रहे थे, लेकिन लेखपाल द्वारा लगातार पैसे की डिमांड की जा रही थी। गरीब होने के कारण मोहम्मदीन पैसा देने में असमर्थ था, जिसके कारण लेखपाल को बयान कराने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर मोहम्मदीन ने सामाजिक संगठन प्रयास के लोगों से संपर्क किया। प्रयास के लोगों ने उसे बुधवार को एंटी करप्शन ऑफिस गोरखपुर भेज दिया। पीड़ित ने वहां प्रार्थना पत्र दिया और गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम आजमगढ़ आ धमकी। अधिकारियों ने पहले जिलाधिकारी से मिलकर 2 गवाह मांगे। जिलाधिकारी द्वारा एक कलेक्ट्रेट कर्मचारी तथा एक PWD कर्मचारी को बतौर गवाह टीम के साथ भेजा गया। इस दौरान पीड़ित ने लेखपाल से बात कर 5,000 रुपए घूस देने की बात की और बयान कराने को कहा। लेखपाल ने उससे पैसा लेकर ब्रह्मस्थान बुलाया। पीड़ित ने जैसे ही लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय को केमिकल लगे नोट दिए, टीम ने उसे दबोच लिया। इसके बाद टीम लेखपाल को लेकर शहर कोतवाली पहुंची। यहाँ विधिक कार्रवाई जारी है। एंटी करप्शन टीम ने उदय प्रताप सिंह के अलावा SI शिव मनोहर यादव, चंद्रभान मिश्र, शैलेंद्र, नीरज सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नारायण शामिल हैं। प्रयास के अध्यक्ष रणधीर सिंह ने बताया कि अब तक संगठन के प्रयास से 9 घूसखोरों को गिरफ्तार कराया जा चुका है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। अशोक कुमार उपाध्याय को इनके द्वारा शिकायतकर्ता मोहम्मदीन का वसीयतनामा करना था
उसी दौरान इनको बयान लेना था। उस बयान लेने के एवज में इनके द्वारा 5,000 रुपया की मांग की गई थी। उसी 5,000 रुपया लेते समय इनको रंगे हाथ मेरी टीम द्वारा पकड़ा गया है। ये तैनात कहाँ थे और कहाँ पे? ये क्षेत्रीय लेखपाल सिवली तहसील निजामाबाद में तैनात थे, जनपद आजमगढ़ में। इस तरीके की और किसी मामले में ये लिखते हैं इस तरीके की? फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि और शिकायतकर्ता कौन है? मोहम्मद दीन है ये। अच्छा, है किसी? ये मोहम्मद दीन ये हैं ग्राम अलीपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़। प्रयास सामाजिक संगठन भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ कायदेत संगठन है। संगठन हमेशा जो है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है और इसी संबंध में अभी तक हम लोगों ने 9 घूसखोरों को ज़िले से एंटी करप्शन CBI द्वारा अंदर करवाया है। और अभी 3-4 दिन पहले हमको जो एक पीड़ित मोहम्मद दीन ने सूचना दिया कि भैया हम त्रस्त आ चुके हैं, एक लेखपाल जी हमको जो है विरासत चढ़ाने के नाम पर उनका बयान होना है, उसमें हमसे जो है पैसे की मांग कर रहे हैं और 3 महीने से दौड़ा रहे हैं। हम एकदम निराश हो चुके हैं। हमने कहा कि आप घबराइए मत, इसका भी उपाय है। और हमने जो है तुरंत उनको एंटी करप्शन ऑफिस गोरखपुर का पता बताया और वहाँ के इंस्पेक्टर का नंबर दिया। कल जाकर के वो वहाँ पर एप्लीकेशन दिए और आज टीम आई। 5,000 रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ ब्रह्मस्थान से लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये कहाँ पे तैनात है? ये अलीपुर का मामला है, निजामाबाद तहसील अलीपुर का मामला है। अभी क्या प्रथम दृष्टया क्या कार्रवाई? अभी टीम जो है एंटी करप्शन टीम यहाँ आजमगढ़ कोतवाली लाई है और यहाँ लिखा पढ़ी का कार्यक्रम चल रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ के MP MLA कोर्ट में पेशी हुई। वहीं अन्य सभी आरोपी वर्चुअली व व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि 2014 में जिले के तरवा में एक मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की अगली तारीख 2 अगस्त को पड़ी है। आजमगढ़ में हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत अन्य सभी आरोपियों की पेशी हुई और उन पर आज आरोप बन गया। इसके बाद अब मुकदमा विधिवत प्रारंभ हो गया। प्रोसिक्यूशन के अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि कोर्ट में आज उस मुकदमे की पेशी थी। कोर्ट ने पहले ही से कह रखा था कि सभी आरोपियों को आज उपस्थित रहना है, अन्यथा सभी को जेल भेज देंगे। जो लोग जमानत पर थे वो तथा अन्य आरोपित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। कोर्ट ने सभी की उपस्थिति दर्ज की, किसी ने कोई दरखास्त नहीं की। अब अगली तारीख पर साक्ष्य पर गवाही होगी, जिसके लिए प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखेगा। अगली तारीख 2 अगस्त पड़ी है। विशेष अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष तरवा अनिल चंद तिवारी को बतौर गवाह आज उपस्थित होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, जिससे माननीय अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार कर 2 तारीख को पेश करने का निर्देश दिया है। अंसारी के 2 मुकदमे तृतीय जज MLA MP कोर्ट के सामने थे। एक 302 से संबंधित है तरवा थाने का और दूसरा गैंगस्टर एक्ट का। तो जो 302 का मुकदमा है उसमें इसके पूर्व की तारीख पर इंस्पेक्टर साहब बतौर गवाह तलब थे। आज वो अनुपस्थित रहे। इस पर सबूत पक्ष ने भी कहा, न्यायालय ने कहा कि ऐसे कैसे मुकदमा चलेगा। तुरंत बतौर वारंट उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित किया जाए। उन्होंने न्यायालय ने आदेश पत्र में ये लिख दिया और वारंट भेजा कि उनको गिरफ्तार करके 2-8 तारीख को गवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ये पूर्व के इंस्पेक्टर क्या नाम है? अनूप कुछ है, शुक्ला उगला तिवारी, बता देगा। ये सब इतना मुझे ध्यान भी रहता नहीं, नोट नहीं करता। गवाह ठीक, वह इंस्पेक्टर थे उस समय। ठीक, दूसरा मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में था। इसमें आज आरोप विरचित होना था। पहले तो कुछ लोग नहीं आने की सूचना दिए तो न्यायालय ने कहा कि सबको हम जेल भेज देंगे। तो वकीलों ने कहा नहीं साहब, 1 घंटे के बाद आकर के बताया कि नहीं हम लोग हाजिर आ रहे हैं। हाजिर आए। आज उस पर आरोप विरचित हो गया। उसमें भी 2-8 तारीख गवाही के लिए लग गई। उसका बाद मुकदमा जो SHO था उस समय तरवा का, वो तलब हो गया है। तो बयान देने के लिए आएगा, वो उसके लिए वारंट नहीं है। वारंट तो तिवारी के लिए हुआ है। ठीक,
मुख्तार अंसारी की जो व्हाट्सएप कैसी हाँ बिल्कुल। उसने कोई शिकायत की, कोई अपनी बात नहीं नहीं कुछ नहीं, अब किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, अब इकट्ठे शिकायत होगी कि अदालत में रहे तो ज्यादा अच्छा है। प्रदेश की योगी सरकार के उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एवं आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आजमगढ़ जिले का दौरा कर प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि देश और प्रदेश की आम जनता योगी और मोदी सरकार से बहुत खुश है। प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मंत्री का कहना है कि ये काम करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम शिलान्यास भी करेंगे और काम पूरा भी करेंगे। प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि आने वाले समय में यूपी हर फील्ड में लीडर बनेगा। आम जनता आज बहुत खुश है। आजमगढ़ जिले के एयरपोर्ट के सवाल पर मंत्री का कहना है कि जिले की जनता को इसके लिए और अधिक इंतजार नहीं करना होगा। ये काम करने वाली सरकार है। जिस तरह से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी को मिला, इतना एयरपोर्ट यूपी के अलावा किसी प्रदेश में नहीं हुआ। ये आजमगढ़ के मंडल प्रभारी के रूप में इस माह में मुझे नियुक्त किया है माननीय योगी जी ने, और हर कैबिनेट मंत्री को कहा है कि मंडल मुख्यालय पर जाकर एक प्रेस के द्वारा जो 100 दिन की उपलब्धियां हुई हैं, जो हमारे संकल्प पत्र में थी, उनको पूरा किया गया है, उनको चालू किया गया है, तो उसको बताना और बताने के बाद जनता तक पहुँचें, क्योंकि जो उपलब्धि हुई है, जो काम हुए हैं, हर विभाग अपना अपना जानता है, समग्रता में नहीं जानता, समग्रता में जनता तक पहुँचे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विधानसभा चुनाव से पहले सर सरकार ने 3 वायदे किए थे, विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेस और एयरपोर्ट। ये दो शुरू हो गए सर। एयरपोर्ट को जिले की जनता का बड़ा इंतजार है, कब तक मिल जाएगा? आप ही ने कहा कि 2 शुरू हो गए 3 में से, तो डिस्टिंक्शन मार्क्स तो मिल चुके हम लोगों को, वो भी शुरू होगा। जिले की जनता सर बड़ी देर से इंतजार, वो इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा जनता को। ये काम करने वाली सरकार है। मेरा नेता मोदी जी कहते हैं कि उद्घाटन भी, वो शिलान्यास भी हम करेंगे तो उद्घाटन भी हम करेंगे। शिलान्यास के पत्थर डालकर छोड़ नहीं जाएंगे। और आप ही ने कहा कि 2 चीज़ें पूरी हो गई। क्या संभावना है, कब तक हुआ? अब जल्दी शुरू होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? उसमें सब काम चल रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं शुरू हो रहे हैं। किसी भी प्रोविंस में, बड़े बड़े जो एडवांस प्रोविंस हैं, अब उत्तर प्रदेश थोड़े दिनों में लीडर बनेगा हर फील्ड में। प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, पर योगी और मोदी की सरकार में सत्ता के दलाल खत्म हो गए और जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली के सवाल पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि जिले के अस्पताल का मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा और इसको लेकर शाम को जिले के सीएमओ से बात भी करूंगा। इसके साथ ही जिले की पार्किंग व्यवस्था के साथ सड़कों की बहाली की समस्याओं को जल्दी दूर किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल में अब तक किताबें ना पहुंचने के सवाल पर प्रभारी मंत्री का कहना था कि किताबें जल्द पहुंच रही हैं। कहीं महंगाई से त्रस्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सरकार उनको मुफ्त में जो ज़रूरतमंद है उनको अन्न भी दे रही है। हमारी सरकार उनको अन्य चीज़ मुहैया करा रही है। पेट्रोल में कमी हुई है, इसलिए आम आदमी के खर्चे का भार उस पर कम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि महंगाई से परेशान हो जनता, क्योंकि जो जनता को नीड है, जिसको वो जनता को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं सरकार के माध्यम से। भागदौड़ और तनाव भरे जीवन में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के बाद लकवा जैसी गंभीर बीमारी लोगों के लिए किसी महामारी से कम नहीं। इसके पीछे सिर्फ तनाव और अनियमित दिनचर्या प्रमुख कारण है। लाइफलाइन हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिर्फ आजमगढ़ जिले की बात करें तो प्रतिदिन 15 लोग इस बीमारी की चपेटे में आते हैं। इस भयावह बीमारी से ग्रसित होने वाले मध्यम वर्गीय परिवार मरीज का उपचार कराने में आर्थिक तंगी का शिकार होते हैं। यदि हम शुरू से ही बीमारी के कारणों को जानकर उसके प्रति सजग रहें तो शायद हम शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट से निजात पा सकते हैं। इसके लिए बोरिंगर इंगेलहिम कंपनी ने भारत में लकवा जागरूकता अभियान को शुरू किया। किसी भयावह बीमारी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान रहा। 29 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 7 दिनों तक चले इस अभियान में लाइफलाइन सहित देश के 215 अस्पतालों ने भाग लिया था। इतने कम समय में लाइफलाइन ने 17,699 लोगों को लकवा के प्रति जागरूक करने का काम किया, जिसके चलते आज जागरूकता के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ।
बताते चलें कि लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ वर्ष 2013 में स्ट्रोक केयर यूनिट की स्थापना कर 150 से अधिक लोगों को इस भयावह बीमारी से बचा चुका है। इस कार्य के लिए लाइफलाइन अस्पताल को WHO ने डायमंड पुरस्कार देकर सम्मानित कर चुकी है, जबकि देश के बड़े और नामचीन अस्पताल सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पा सके हैं। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनूप यादव के साथ डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर सुमन यादव, डॉक्टर आकाश डंगर, डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा, मिथिलेश तिवारी, नीरज सिंह सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज की तारीख की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है और अगर हम अकेले सिर्फ आजमगढ़ की बात करें तो 15 लोग आजमगढ़ की जनसंख्या के मुताबिक प्रतिदिन स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, लकवे के शिकार हो रहे हैं, पक्षाघात इसको कहते हैं। आदमी अचानक एक हाथ पैर कमज़ोर हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो लगातार बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में एक बड़ी बीमारी के रूप में उभरती जा रही हैं, इस पे जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा समाज, हर व्यक्ति इस चीज़ पे अब सोचने को मजबूर हो रखा है। और इस चीज़ पे जो हम लोगों ने 2013 से एक अभियान शुरू किया था, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइमरी स्ट्रोक केयर यूनिट हमने डेवलप किया था और उसके बाद से लगातार आप मीडिया के सहयोग से हम लोग इस पे काम करते रहे हैं। आम जनता को जागरूकता एक सबसे बड़ा निदान माना जाता है। अगर सही समय पे आप सही जगह पे हैं, आपको पता है कि भाई स्ट्रोक के लक्षण हैं, एक हाथ पैर की कमजोरी, अचानक आंखों की रोशनी का प्रभावित होना, अचानक भयंकर तेज सर में दर्द, अचानक बेहोश हो जाना, ये सारे स्ट्रोक के लक्षण होते हैं जो कि लगभग हर इंसान को पता रहना चाहिए। क्योंकि जो लकवे का विक्टिम होगा वो तो अपनी देखभाल करने में वो तो पैरालाइज हो गया, वो तो हिल भी नहीं पाएगा बेचारा। आसपास खड़े हर व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि स्ट्रोक के लक्षण क्या है। तो एक इन्हीं लक्षणों के आधार पे एक बहुत बड़ी मुहिम दुनिया की एक बड़ी लीडिंग कंपनी वरिंगर ने एक स्टार्ट किया ताकि एक आम जनता तक एक जागरूकता का संदेश जाए कि भाई आपको लकवे के कितने रिस्क हैं, लकवे के प्रति क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से संबंधित एक दुनिया का एक बहुत बड़ा कैंपेन उन्होंने इंडिया में ऑर्गेनाइज किया, जो कि पिछले साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे किया गया। और ये कैंपेन एक वीक चला, पूरे एक हफ्ते तक चला, जहाँ पे 1-to-1 पेशेंट्स को समझाया गया कि भाई आप स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं। तो इस कैंपेन ने, जिसमें देश के लगभग 215 हॉस्पिटल शामिल थे, आजमगढ़ लाइफलाइन का एक बड़ा योगदान रहा और इस कैंपेन ने लगभग 17,500 लोगों को इस कैंपेन के द्वारा जागरूक किया, जो कि खुद में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो सन 2021 के आखिरी में जबकि वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफलाइन हॉस्पिटल को एक डायमंड अवार्ड के रूप में अवार्डी किया, जहाँ पे सिर्फ देश के 11 हॉस्पिटल डायमंड अवार्ड पाए, उसमें लाइफलाइन उस क्लब में शामिल हुआ। तो 2022 का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का ये रहा कि एक बार की फिर से हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बने, जो कि इस एक भयानक बीमारी को, जो कि न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार, समाज और देश के ग्रोथ पे असर डाल सकती है, उस पर हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया और एक जनता की भागीदारी से वो जागरूकता अभियान एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अवार्ड है ये एंजल्स की तरफ एक अवार्ड मिला है, जो कि डायमंड कैटेगरी का अवार्ड है, जिसमें जो है हाईएस्ट नंबर्स ऑफ द ट्रीटमेंट और जो सिस्टम प्रोसेस जो अभी लाइफलाइन का है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए मिला है। दूसरा अवार्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से मिला है, जो कि अवेयरनेस कैंपेन था, जिसमें हॉस्पिटल ने पार्टिसिपेट किया और उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद में उनको जो अगर ईस्टर्न पार्ट देखेंगे तो ये पहला हॉस्पिटल है जिसको डायमंड कैटेगरी का अवार्ड मिला है। क्रॉस इंडिया 11 हॉस्पिटल्स पार्टिसिपेट किए और उसमें बाकी दक्षिण भारत से हैं, कुछ दिल्ली से हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें पहला हॉस्पिटल आजमगढ़ है। सगड़ी तहसील के क्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला का बुधवार देर शाम स्थानांतरण हो गया। वहीं अनिल कुमार वर्मा को सगड़ी का नया सीओ बनाया गया। नवागत क्षेत्र अधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने गुरुवार को सीओ का कार्यभार संभाल लिया। इसके पहले वो रामपुर जनपद में तैनात थे। सगड़ी सीओ महेंद्र शुक्ला का यहां से स्थानांतरण हो जाने के बाद उनकी नियुक्ति की गई। इस अवसर पर नवागत सीओ अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था प्राथमिकता में रहेगी, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र के थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि थानों में दलाली नहीं चलेगी। पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों की व्यथा को सुनकर उचित कार्रवाई करे, इसमें किसी भी प्रकार की हीरा हवाली न बरतें। सीओ ने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो मुझसे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित व उचित कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनता को जो है निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल न्याय मिले। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उसके साथ में अन्याय ना हो और हर तरीके से पीड़ित व्यक्ति के साथ में, कमज़ोर व्यक्ति के साथ में हम हर तरीके से सहयोग करेंगे।
दूसरा, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी हैं, उनकी मेरे द्वारा भी समीक्षा की गई थी न्यायालय से। उनका आपराधिक इतिहास करवाया जा रहा है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो जिस स्तर का अपराधी है उसके विरुद्ध उसी स्तर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, हम पहला तो हमारा भरसक प्रयास ये रहेगा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति आए और वो बिना अपनी बात कहे वापस चले जाए, और बात कहने के बाद में हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उसकी समस्या का समाधान हर स्तर पर होना चाहिए, हर स्तर पर होगा। यदि हमारे किसी कर्मचारी द्वारा या थाना स्तर पर ये बात अमल में लाई जाती है कि इस पीड़ित व्यक्ति की थाने में जाने के बाद में बात नहीं सुनी गई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। शासन ने आजमगढ़ जेल के जेलर रविंद्र सरोज, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव और 2 बंदी रक्षकों अजय वर्मा और आशुतोष सिंह को सस्पेंड कर दिया। डीजी जेल आनंद कुमार ने इन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की है। डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य ने जेल में 26 जुलाई को छापेमारी की थी। 12 मोबाइल और चार्जर, 98 पुड़िया गांजा और एलईडी टीवी की बरामदगी हुई थी। जिला प्रशासन ने 8 बंदियों के विरुद्ध जिले के सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों में राकेश राय, शेषधर यादव, मनीष सिंह, कमलेश, प्रकाश जायसवाल, अरविंद यादव और 2 अज्ञात हैं। छापेमारी में 18,348 रुपए भी मिले थे। सूत्रों का कहना है कि जेल को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था। यहाँ हर के सामान के रेट फिक्स हैं। आजमगढ़ जेल के अंदर बाजार में बिकने वाली वस्तुएं 5 से लेकर 10 गुना दामों तक आसानी से मिलती हैं। सूत्रों की माने तो 5 रुपए का गुटखा जेल के अंदर पहुंचते ही 25 रुपए हो जाता है। 150 रुपए की शराब कोल्ड ड्रिंक के बोतल के जरिए जेल में पहुंचते ही 900 की हो जाती है। 7 रुपए की सिगरेट 25 में बिकती। इसके साथ ही सरसों का तेल, नॉनवेज सब कुछ जेल में उपलब्ध है। जेल प्रशासन और बंदियों पर की गई कार्रवाई से निश्चित रूप से कुछ समय के लिए इस पर रोक लगेगी। अगर लगातार मॉनिटरिंग होती रही तो लंबे समय के लिए रोक लग सकती है। जेल के निरीक्षण के दौरान दिनांक 26 तारीख को कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं जेल से बरामद हुई थी, जिनमें 12 मोबाइल, अवैध गांजा, चार्जर, नकदी व अन्य प्रतिबंधित सामान था। इसमें 8 बंदियों के विरुद्ध थाना सिधारी पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। एफआईआर नंबर 290/22, धारा 42 कारागार अधिनियम व 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 8 बंदियों के विरुद्ध ये एफआईआर पंजीकृत की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई सिधारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन सबको भी प्रकाश में लाते हुए आगे विवेचना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इंश्योर की जाएगी। अलीगढ़ में 4 दिवसीय 24 से 27 जुलाई तक खेली गई 14वीं यूपी पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने 2 रजत पदक जीत जनपद का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में 19 जिलों से आए प्रतिभागियों ने अपना दमखम आजमाया। आजमगढ़ के प्रतिभागियों ने मोहम्मद शाकिर रजत पदक 70 से 75 किलो भार में और रविंद्र नारायण रजत पदक 70 से 75 किलो भार में अपने नाम किया। प्रतियोगिता में जनपद के कुल 5 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इस अवसर पर आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक ख्वाजा ने सभी खिलाड़ियों की सराहना की। आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन के सचिव आरिफ खान ने बताया कि द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी 16 अगस्त से जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय पंजा कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर संस्था के उप सचिव मोहम्मद तंजीम और कोच कुलदीप ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। ये जो है जितने भी बच्चे थे हमारे जो है प्रतिभागी हुए थे, अलीगढ़ में जो है राज्य स्तरीय लेवल पे प्रतियोगिता था, जिसमें 4 दिवसीय प्रतियोगिता था, जिसमें से 2 बच्चे जो है हमारे यहाँ से रजत पदक प्राप्त किए हुए हैं और इन्हीं प्रतिभागियों को में से चयन किया गया है जो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्तर पे जो चैंपियनशिप हो रहा है। इनका मुकाबला पूरे 19 जिलों से टीम आई हुई थी, जिसमें से बलिया है, गोरखपुर है, आगरा है, मेरठ है, हाथरस है, आजमगढ़ है, काफ़ी सारी ज़िलों से आई हुई थी, जिसमें से इन बच्चों ने जो है 2 रजत पदक प्राप्त किया हुआ है। इनके से मुकाबला रहा है? इनका मुकाबला बलिया से था, हाथरस वालों से था और आगरा वालों से भी था मुकाबला, और काफ़ी ज़िलों से ये इनका मुकाबला रहा है। जो इसमें इन्होंने जो है आगरा के जो लोगों ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है और इन्होंने सिल्वर मेडल, और बलिया के जो है 3rd मेडल प्राप्त किया। आज कितने बच्चे गए थे? 5 बच्चे गए हुए थे, सोनू यादव और विजय, रविंद्र मौर्य और विकास। आगे लक्ष्य ये है कि क्योंकि अभी तक आजमगढ़ में पहली बार ये जो है पंजा कुश्ती का आयोजन भी किया गया था, जो 19 तारीख को किया गया था, और इसमें जो है आगे यही लक्ष्य है कि इनको राज्य स्तरीय लेवल पे, इसके बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पे के बाद फिर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रतियोगिता। पट्टीदारी विवाद से पीड़ित इस महिला ने नाम आंखों से गुरुवार को एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता अंजना यादव और सरफुद्दीन
पुर की निवासिनी हैं। उन्होंने बताया कि इनके जेठ इन्हें घर से निकलवाना चाहते हैं और उनके हक और हिस्से को जबरदस्ती हड़प कर जमीन बेचना चाहते हैं। अपने पति के साथ जब वो अपने गांव वाले घर गईं तो उनके कमरे का ताला और दीवार टूटी थी, जिसमें रखा सामान भी गायब था। विरोध करने पर वो उन्हें और उनके पति को बदी बदी गालियां देते। उन्होंने थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, हमारा गांव में मकान था और हम वहां गए, मतलब वहां रहते नहीं, यहाँ रोड पे बनवा के रहते, वहाँ ताला बंद करके, मतलब कभी कभार आते जाते हैं। तो हमारा जेठ जो आके वहाँ खेत बेच के मकान बनवा रहे हैं। तो हम गए, बोले हम कहे हमारा देखे तो ताला सब टूटा था, दीवार भी तोड़े हैं सर, सामान उसमें हमारा शादी का सामान था, पंखा टेबल वबल था, कुर्सी उर्सी सब निकाल लिए हैं। गए तो अपने बेटों को लेके हमको मतलब मारने दौड़े, गाली गलौज करने लगे। हम चले आए, गए चौकी इंचार्ज के यहाँ गए, उनको एप्लीकेशन दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर सिधारी थाना पे गए, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ बंटवारा करें। वो यहाँ आते हैं, हमारे जेठ सारा बेच बाज के बम्बई ले आके आधा से ज़्यादा बेच चुके हैं। माँ बाप एक बार मतलब सब सहमति से मतलब कहें कि वो यहाँ नहीं रहेंगे, बॉम्बे रहेंगे, तो अब आधा हिस्सा बेच चुके हैं। अब आके कह रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं, तुमको देंगे। हम लोग पर पंचायत भी करना चाहें तो वो सबको गाली देते हैं फ़ोन कर करके कि यहाँ पर पंचायत नहीं होगा। उनका कितने भाई लोग हैं? बस 2 भाई हैं सर। माँ बाप बुजुर्ग हैं, 2 बहनों के शादी के नाम पे बेचते हैं, यहाँ से लेके बॉम्बे चले जाते हैं। दोनों लोग की शादी कर रहे हैं, हम लोग को भी परेशान कर रहे हैं। हम जहाँ अपना मकान बनवाएं उनके हिस्से से, अपने हिस्से से कम ही बनवाएं, उनका हिस्सा छोड़ के बनवाएं। हम यही चाह रहे हैं कि वो अपना हिस्सा बनवाएं, हमारा हिस्सा छोड़ दें। हम अपना बनवाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा तो। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़।